राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। अब तक मैं लगातार आपके लिए फर्टिलाइजर की वीडियो बना करके दे रहा था और ये वीडियो जो है ये भी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी। इसलिए किसान भाइयों इस टॉपिक को मैं कवर करने के लिए आया हूँ। ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये है खेती की जुताई या फिर मिट्टी की जुताई। जब हम किसी भी खेती को करना चाहते हैं, किसी भी फसल को अपने खेत के अंदर लगाना चाहते हैं, उसकी बुआई हम करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है खेती की मिट्टी की जुताई। खेती की तैयारी के लिए हम अपने खेत को किस तरीके से उसकी जुताई करवानी चाहिए। लगभग 70 से लेके 80% जो किसान भाई हैं वे किसान भाई लगभग एक बार अपने खेत की जुताई करवाएंगे या फिर 2 बार जुताई करवा देंगे और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा समय ना लगे, वे अपनी फसल की जो बुआई है वे जल्दी से कर दें, जिससे किसान भाई आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। किसान भाई कहते हैं कि गेहूं की फसल की पैदावार के लिए आप बता रहे हैं कि 1 एकड़ के अंदर 20 कुंटल 25 कुंटल तक की पैदावार देखने को मिल जाएगी। अगर हम सरसों की खेती कर रहे हैं तो उसमें बताया जा रहा है कि 10 कुंटल 12 कुंटल तक की पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो ये पैदावार निकलती क्यों नहीं है? तो पैदावार ना निकलने के कई कारण होते हैं किसान भाइयों। जैसा कि सबसे पहला जो कारण है वो है खेती के, जब हम किसी भी खेती को करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने खेत की जुताई करवानी चाहिए। मिट्टी की जुताई हम किस तरीके से करवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है जो किसान भाइयों के अंदर बना हुआ है। इस भ्रम को किस तरीके से हमें निकालना है? किसान भाइयों के सामने एक समस्या ये भी है कि उनके पास खुद का साधन नहीं है, उनके पास खुद का ट्रैक्टर नहीं है, खुद के संसाधन नहीं है, तो जिस वजह से वो जो है अपने खेत की जुताई भी नहीं करवा पाते। लेकिन कोशिश जो है वो हमें ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुताई हमें अपने खेत की करवानी है। अब जुताई का क्या रहस्य है, किस तरीके से हमें जुताई करवानी चाहिए, कौन सी फसल के लिए कितनी जुताई करवानी चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, ऐसी बातें आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी, कोई भी ऐसी बातें आपको नहीं समझाएगा कि जुताई कोई नॉर्मल सी बात है कि हम सब जानते हैं कि जुताई हमें कितनी करवानी है, लेकिन जुताई एक मेन मुद्दा है हमारी फसल के लिए, हमारी खेती के लिए। अगर समय रहते फसल को देखते हुए कि हम कौन सी फसल की बुआई कर रहे हैं, कौन सी फसल हम लगा रहे हैं, उस फसल को देखते हुए हमें कितनी जुताइयाँ करवानी चाहिए, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपकी जो पैदावार होगी वो कम से कम 15 से लेकर 25% तक ज़्यादा बढ़ करके निकलेगी। हाँ, थोड़ा सा खर्चा तो आपका बढ़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। जहाँ आप 1 से 2 जुताइयाँ करवा रहे हैं वहीं आपको 4 से लेकर 5 जुताइयाँ यदि करवानी पड़ेंगी तो आपका खर्चा बढ़ेगा। लेकिन खर्चा बढ़ने के साथ साथ आपकी जो मिट्टी होगी उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाएगी। जो हमारी मिट्टी के अंदर 15 से लेकर 16 मुख्य पोषक तत्व जो मिट्टी के अंदर पड़े हुए होते हैं वे भी किसान भाइयों अच्छी तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं और हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। तो बात करते हैं कौन सी फसल के लिए हमें कितनी जुताई करवानी चाहिए। जैसा कि मान लीजिए इस समय पर जो सीजन चल रहा है, हमारी गेहूँ की फसल के लिए सीजन हमारा चल रहा है। इस समय पर किसान भाई क्या करेंगे कि लगभग 1 जुताई उन्होंने रोटावेटर की करवाई या फिर 2 जुताइयाँ रोटावेटर से करवाई और उन्होंने गेहूं की बुआई कर दी। तो इस तरीके से जो हमने जुताई की तो रोटावेटर जो लगभग किसान भाई 1 ब्लाम के आसपास बैठता है, या किसी किसान भाई का यदि खुद का रोटावेटर है, खुद का उनका ट्रैक्टर है, तो वे थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो लगभग इतनी जुताई वे कर पाएंगे। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, आपका जो गेहूँ का पौधा है वो लगभग इतनी दूरी तक ही किसान भाइयों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की जो ताकत होगी हमारी मिट्टी के अंदर, उसी ताकत को वो ग्रहण कर पाएगा। अगर आप चाहें कि लगभग 1 फीट नीचे तक की ताकत को हमारा पौधा अवशोषित कर ले, हमारे पौधे को वो ताकत मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जहाँ तक हमने जुताई की है वहाँ तक की मिट्टी ही हमारे पौधे को जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व दे पाएगी, उससे नीचे के नहीं दे पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? जो किसान भाइयों आप साइड में देख पा रहे हैं, इस तरह का जो हमारा ये प्लाव होता है, जो हमारा मिट्टी फाड़ यंत्र है, इस यंत्र से कम किसान भाइयों 3 से लेकर के 4 साल के अंदर एक बार अपने खेत की जुताई करवानी चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप इसकी जुताई खेत की करवाते हैं गहराई के साथ, तो किसान भाइयों नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे पहुंच जाती है, जिससे हमारी मिट्टी जो है और भी ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। लेकिन ऐसा करने के बाद आपको गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है वो कम से कम 150 से लगा करके 200 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर आपको डालनी चाहिए। जब आप इस मिट्टी फाड़ यंत्र से खेत की जुताई करवाएंगे उसके बाद की मैं ये बात कर रहा हूँ।
बात कर रहे थे हम किसान भाइयों गेहूं की फसल के लिए। तो गेहूं की फसल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले किसान भाइयों कोशिश करें जो हमारी हैरो होती है, हैरो से कम आपको 2 पलटे अपने खेत को लगवाने चाहिए। 2 गहरी जुताइयाँ हैरो से आपको अपने खेत की करवानी चाहिए। 2 गहरी जुताइयाँ हैरो से आप करवाएंगे। उसके बाद किसान भाइयों टिलर की सहायता से भी कम आपको 2 पलटे अपनी फसल के अंदर मतलब अपने खेत के अंदर लगवाना चाहिए। फसल की बुआई करने से पहले यदि आप इन कार्यों को करेंगे तो बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो 2 जुताइयाँ हैरो से करवाइए, 2 टिलर से करवाइए, और उसके बाद जब आपकी गहरी जुताई अच्छी तरीके से हो जाती है तो मिट्टी को बारीक करने के लिए, ताकि ऊपर की मिट्टी की हमारी बारीक हो जाए, उसे बारीक करवाने के लिए रूटावेटर की सहायता से आखिरी जुताई आपको करवानी चाहिए। इस तरीके से गेहूं की बुआई यदि आप कर रहे हैं तो कम से कम 5 बार जुताई आपको करवानी चाहिए। यानी कि जेल आप हैरो से करवाएं, जेल आप टिलर से करवाएं, और इकैर आप करवा दीजिए अपने रूटावेटर से। यदि आप ऐसा चलते हैं तो हमारी जो मिट्टी होगी वो लगभग किसान में इतनी नीचे तक फट जाती है। तो यहाँ से यहाँ लगाकर यहाँ तक की जो मिट्टी फटी है, मिट्टी के अंदर लोच बन जाती है। लोच का मतलब यह है किसान भाइयों, जो हमारी मिट्टी जहाँ तक फटी है वहाँ तक की ताकत हमारी फसल को मिलनी शुरू हो जाएगी, और जितनी गहराई तक की ताकत हमारी फसल को मिलेगी, फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, फसल के अंदर रोग भी बहुत कम लगेंगे, और फसल के ऊपर पैदावार जो हमारी देखने को मिलेगी वो भी 15 से लेकर 25% तक की पैदावार ज़्यादा हमारी फसल हमें निकाल करके देगी। हमारा खेत एक ज़्यादा ताकत हमारी फसल को लगा करके देगा। तो कोशिश ये करनी है। दूसरा, जैसे मान लीजिए आप बुआई कर रहे हैं अपने गन्ने की, तो गन्ने की जो फसल है वो एक लंबी अवधि की फसल है और उसे गहराई भी ज़्यादा चाहिए। अगर गन्ने को आप इतने ऊपर रखते हैं तो अच्छी पैदावार नहीं दे सकता। तो गन्ने को कम से कम आपको, जब आप गूल बनाते हैं तो गूल आपकी बनती है वो लगभग किसान भाइयों 1 फीट के आसपास तक की गूल बन जाती है। यानी कि गन्ना जो हमारा पहुंच जाता है वो लगभग 1 फीट के आसपास तक नीचे पहुंच जाता है। तो गन्ने की यदि आपको बुआई करनी है तो उसके लिए जुताइयाँ आपको और भी ज़्यादा चाहिए। यानी कि एक नॉर्मली बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी छोटी अवधि की फसल है जिसकी जड़ों, और छोटी अवधि की फसल के साथ साथ जिसकी जड़ों का जो विकास है वो भी कम ही होना है, उन फसलों के लिए आप जो जुताई कम करवाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो फसलें हमारी ऐसी हैं जिनमें जड़ों का विकास हमें ज़्यादा चाहिए, जैसे आलू की फसल है, अगर आलू की बुआई आप करना चाहते हैं तो खेत की जुताई आपको ज़्यादा करवानी पड़ेगी। यदि आप हमारे गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो गन्ने की फसल जिस भी खेत में अंदर आप लेना चाहते हैं उस खेत की जुताई भी किसान भाई आपको ज़्यादा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी जड़ वर्गीय फसलें हैं जो हमारी ज़्यादा गहराई तक पहुँचती हैं उन फसलों के लिए तो किसान भाइयों आपको जितनी ज़्यादा जुताई आप करवा देंगे उतनी कम है आपके लिए। गन्ने की फसल के लिए कम से कम आपको 4 पलटे हैरो से लगवाने चाहिए। 4 बार हैरो से जब आप अपने गन्ने के खेत जो तैयार कर रहे हैं, जिस खेत के अंदर आप गन्ने की फसल लेना चाहते हैं उस खेत को कम से कम 4 पलटे आपको हैरो से लगवाने चाहिए, वो भी पूरी हैरो छुड़वाने के बाद। उसके बाद कम से कम 2 पलटे आपको टिलर से लगवाने चाहिए, जिससे कि ज़मीन नीचे तक फट जाए। जितनी गहराई तक ज़मीन फटेगी, जितनी गहराई तक हमारी जुताई होगी, उतनी ज़्यादा ताकत मिट्टी जो है हमारी फसल को लगा करके देगी, हमारी फसल की पैदावार को 15 से लेके 25% तक बढ़ा देगी। तो कोशिश करनी है जितनी गहरी वाली हमारी फसलें हैं उनके लिए ज़्यादा जुताई करवाएं। जो फसलें हमारी नॉर्मली हैं, ऊपरी वाली फसलें हैं, गेहूं की फसल है, ज़्यादा गहराई तक जड़ों का निर्माण नहीं होता है, इसकी ज़्यादा गहराई तक जड़ें नहीं पहुंचती हैं, तो यदि एक तो जुताई आप कम भी करवा देंगे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आलू की फसल हो गई है, शकरकंजी की फसल हो गई है, या इसके अलावा और भी हमारी जड़ वर्गीय फसलें हैं, ऐसी कोई भी फसल है तो उन फसलों के लिए गहरी जुताई का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तभी किसान भाइयों अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। जुताई के साथ साथ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं, जब आप जुताई करवा रहे हैं कोई भी फसल लगाएं, गेहूं की हो, धान की हो, मक्का की हो, गन्ने की हो, या अन्य कोई भी फसल आपके पास क्यों ना हो, जब भी आप उस फसल की बुआई कर रहे हैं तो जुताई करवाते वक्त कोशिश करें कि 150 से लगा करके 200 कुंटल जो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, या फिर हमें केचुआ खाद मिल जाए, या फिर मील की जो मैली होती है, गन्ने की जो मैली होती है वो आपको मिल जाए, तो इनमें से किसी को भी अपने खेत के अंदर डाल करके आखिरी जुताई आप कराएंगे और उसके बाद अपनी फसल की बुआई करेंगे तो बेहतर और शानदार परिणाम आपकी फसल आपको निकाल करके देगी। तो जुताई मेन मुद्दा है हमारी फसलों के लिए, क्योंकि जब तक लोच मिट्टी के अंदर नहीं बनेगी, जब तक मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी नहीं बनेगी, मिट्टी गहराई तक नहीं जुतेगी, तब तक किसान भाइयों हम अच्छी पैदावार नहीं निकाल सकते। साथ ही साथ जब हम बाद में सिंचाई करते हैं, जुताइयों के बाद हम अपने खेत की सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई करने के बाद नमी जो है हमारे खेत के अंदर बनी रहती है।
1 फीट तक आपने जुताई करी, आपने पानी दे दिया, तो ये नमी जो है खेत में बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, खेत भी आपका बार बार पानी नहीं मांगेगा। और यदि आप कम जुताई कर रहे हैं तो खेत को पानी भी बार बार चाहिए, फसल को पानी भी बार बार चाहिए, तो इसमें आपके फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें, हल्की फसल है हमारी, कम अवधि की फसल है, छोटी फसल है, ऊपर की जड़ों वाली फसल है, तो उसमें कम जुताई करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी भी हमारी गहरी फसलें हैं, लंबी अवधि की फसलें हैं, उन खेतों के अंदर आपको जुताई ज़्यादा करवानी चाहिए। गन्ने की फसल जो है 2 साल की फसल होती है, 2 साल तक हमें एक बार हमें पौधा गन्ना भी काटना है, एक बार हमें पेढ़ी गन्ना भी काटना है, तो उसकी तो जितनी ज़्यादा आप जुताई कर देंगे उतना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आप ही का फायदा है। एक बार को किसान भाइयों खाद की मात्रा कम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कीटनाशक कम डाल दीजिए, फंगीसाइड कम डाल दीजिए। लेकिन यदि आपने जुताइयाँ ज़्यादा कराई हैं, जुताई गहरी कराई है, अच्छी तरीके से जुताई करवाई है, तो किसान भाइयों आपकी पैदावार ज़्यादा निकलेगी, अच्छी पैदावार आपकी फसल आपको निकाल करके देगी। तो इन बातों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। अगली वीडियो आप किस कीटनाशक के ऊपर, फंगीसाइड के ऊपर, हर्बिसाइड के ऊपर या किसी भी खाद के ऊपर चाहते हैं,